नागेंद्र भैया, शुरुआत मैं आप ही से करता हूँ, चूंकि बावेला जो है उत्तर प्रदेश से ही मचा है। हम सब सुनते रहे, पढ़ते रहे कि जो प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों है आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद पे बैठने की? एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कौन है सबसे बड़ा हिंदू, कौन है हिंदू हृदय सम्राट, इसके बीच होड़ चल गई है कि नरेंद्र मोदी है, कि हिमंत बिश्व शर्मा है, कि गिरिराज सिंह है, कि योगी आदित्यनाथ है, कि और कोई व्यक्ति। लेकिन एक और है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के जो चल रहा है, वो सब क्या कहानी कह रहा है? धनंजय, धन्यवाद आप सबको। पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो नया कुछ नहीं है। वो उनका मूल है, अपना मूल धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, जो मौलिक उनका जो सोच है, चिंतन है, उस पर चल रहे हैं वो। और वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो अपने ही पुराने एजेंडे को समय के हिसाब से वो आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका ये वो अवसर के अनुकूल चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी तो इस समय राजनीतिक हवा गर्म है और कांवड़ियों का दौर था, तो जाहिर सी बात है ये आदेश को उछाल मारना ही था। तो ये आदेश एक्चुअली यूं ही अचानक नहीं आया है, और ये आदेश पहले भी आया है, ये आया है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वो ऐसा है कि हमें चिंता में डालता है, और ये एक बड़े नतीजे की ओर ले जाता है। बहुत इसके दुष्परिणाम ज्यादा हैं, दुष्परिणाम ही हैं इसके, और कोई और कुछ नहीं है। ये तब हुआ जबकि देखिए, ये आदेश हम अगर शुरुआत आदेश से ही करें, इसी कांवड़ियों के मामले से ही करें, जो यूपी का जो आदेश है योगी का, उससे ही करें। तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर की लोकल पुलिस ने ये आदेश दिया था, और कहना चाहिए कि नामालूम से कारणों से दिया था। कारण तुमको पता है, लेकिन जब कोई प्रोवोकेशन ना हो, अगर ऐसा आदेश आए तो लगता है आप ही प्रोवोक कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने उस आदेश को विड्रॉ किया या मॉडिफाई किया और कहा कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, इस तरह से अपनी लिवापोती शुरू की। लेकिन उसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री उसको बहुत एंडोर्स करते हुए पूरी यूपी में उसको अप्लाई किया कि इसको पूरी यूपी में कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर जहां जहां ऐसा होगा। देखिए, ये समझने में अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है ना कि राजनीति किस दिशा में जा रही, कहाँ जा रही है। और ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नेम प्लेट लगाना है। इसकी व्याख्या बीजेपी के लोग या उनके प्रवक्ता जो कर रहे हैं कि तो 2006 में आदेश आया था और 2006 की सरकार का फैसला है, तो सबको पता है 2006 में सरकार किसकी थी। लेकिन ये पता होना चाहिए फैसला क्या था। फैसला था शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए के अंतर्गत था। जो रजिस्टर्ड शॉप्स होती हैं उसमें वो लगाना पड़ता है, वो लगाते भी है। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, ये उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये तो ऑलरेडी जो भी रजिस्टर्ड शॉप्स हैं, आप कभी भी किसी दुकान में जाएंगे तो जो मेन काउंटर होता है उसके पीछे वो एक फ्रेम में लगा हुआ होता है, और आपको दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक आपको ये दिखाई पड़ेगा। यूपी में तो मैं आपको हर दुकान पे दिखाई देगा। लेकिन ये जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हर रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, फल वाले, इसके तो दरअसल मामला ये नहीं, मामला ये है कि इसका जो रिपरकशन है, सीधे सीधे हम अगर बात करें तो ये 1.5-2 महीने का जो 1 से 1.5 महीने का जो ये पूरा कांवड़ियों का कांवड़ यात्रा निकलती है, ये रक्षाबंधन तक शायद चलता है। ये तो लंबे समय के लिए एक आप ये मान लीजिए कि अघोषित रूप से उस इलाके की वो दुकानें बंद हो जाएंगी जो मुस्लिम चलाते हैं। मैं बहुत बहुत सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाए तो इसका रिपरकशन ये होना है। और अगर लोगों को ध्यान हो तो कोविड के दौर में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कोविड के दौर में मैं लखनऊ का एग्जाम्पल के रूप में अगर लेके चलूँ तो लखनऊ में बड़े पैमाने पर वो दुकानें बंद हुई थी जो मीट मुर्गा बेचते हैं, और बाद में उनको खुलने में दिक्कत आई, और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ समझदार लोग थे, उनकी पहल तो दुकानें खुली, नहीं तो वो उस समय ही बंद हो गई होती सारी। तो उसके बाद पिछले साल जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो कांवड़ यात्रा के पहले
तो उन सारी दुकानों को ये हुआ कि कांवड़ के मार्ग में पड़ने वाली हर दुकान, हर ऐसे दुकान को बंद, कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेगी। और उस आड़ में बहुत लंबे इलाके में, मैं जिस इलाके में रहता हूँ चिनाट का इलाका है, बहुत एक बड़ी मंडी लगती है, वो सारी दुकानें बंद हुई और दुकानें आज तक लौट के नहीं आई। गाजियाबाद में अगर आप देखेंगे तो आप एक पूरी मार्केट थी जो इंक्रोचमेंट के नाम पे उजाड़ी गई, और उसमें 80% वो शॉप्स जो थी वो पंचर बनाने वाले, इस तरह काम करने वाले थे। और वो एक जाहिर सी बात है कि वो 80% उसमें मुस्लिम थे। वो दुकानें सारी हटा दी गई, जो लौट के कुछ दुकान लौटी कुछ दिन के बाद, वो उनकी नहीं। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और इस समय जब 10 सीटों के चुनाव होने वाले हैं और यूपी की राजनीति एक अलग अलग ही दिशा में चल रही है, इसमें इसकी सिग्निफिकेंस, इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, इस समय योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़ के अगर इस बात को, जिसकी मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी इसकी, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा है कि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनको सबको पता है कि कांवड़ यात्रा बिहार में भी निकलती है। और बिहार की कांवड़ यात्रा को मैंने बहुत लंबे समय से देखा, अपने करियर की शुरुआत में 80-84 के दौर से अभी तक मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। उसमें कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, सिवाय इसके कि जब भागलपुर से और ये डिफरेंट इलाकों से वो जल लेने के लिए ट्रेनों में जब वो चलते हैं तो एक एनआरकी होती है, सिर्फ उतनी ही। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर बिहार में कोई दिक्कत हमें कभी महसूस हुई तो वो सिर्फ ट्रेनों में एक्स्ट्रा भीड़ होती थी, प्लेटफॉर्म पे भीड़ होती थी, और अनवांटेड तरीके से वो ट्रेनों में चढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा कभी कोई ना कोई कम्युनल इशू आया ना कुछ आया। लेकिन और लखनऊ में भी, ये यूपी में भी ये आज नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। लेकिन यूपी में इसका रूप दूसरा है। यूपी में इसका रूप ये है कि वेस्ट यूपी में ही ज्यादा होता है, और वेस्ट यूपी के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो 6 लेन 8 लेन के हैं, 8 लेन के हैं, उसमें NH-24 है, मेरे ख्याल 24 ही है शायद। NH-24 पूरी तरह उनके हवाले रहता है, और उस दौरान उस इलाके की स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। और इस बार तो बहुत प्लान वे में 8 लेन की सड़क में से 6 लेन उनके हवाले सुरक्षित कर दी गई हैं। आप सोचिए कि 1.5 महीने तक, अगर 1 महीने तक ये गति रहेगी तो क्या होगा। तो सिर्फ एक खास तरह की राजनीति। और अच्छा, एक और भी यूपी बिहार की कांवड़ यात्रा के फर्क को भी महसूस करना होगा। यूपी बिहार की कांवड़ यात्रा में शायद नवेंदु जरा साफ कर पाएंगे, उसको हो सकता है निश्चित कर पाएंगे कि बिहारी कांवड़ यात्रा में हमने कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। और वहाँ हर वर्ग के लोग, हिंदू समाज के हर वर्ग के लोग, उसमें बड़ी छोटी जाति का भेद नहीं होता है, और मतलब और हर जमात के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें पैसे वाले भी होते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, उसमें मैंने कई सीईओ को जाते देखा है। लेकिन यूपी की जो कांवड़ यात्रा है, उसमें मूलतः वो यात्रा दलित और अति पिछड़ा समाज की होती है। मतलब इसमें ये समझा जाना चाहिए। और ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे इस तरह का आदेशों का मतलब क्या है। कांवड़ यात्रा पे अगर यूपी में फूल बरसाए जाते हैं, पिछले कुछ 2-4 सालों में जो नई परंपरा शुरू हुई है, उसका कांवड़ यात्रा में फूल ही नहीं, हेलीकॉप्टर से फूल ही नहीं बरसाए जाते हैं, उनके पैर भी धोए जाते हैं। तो आप समझिए कि जो सतत उपेक्षित समाज है, जो हमेशा उपेक्षित समाज है, वो कांवड़ यात्रा के दौरान वो पूजनीय हो जाता है। तो आप उस पूजनीय होने के मतलब को समझ सकते हैं। ये उसी का विस्तार है कि कांवड़ यात्रा में फूल भी बरसेंगे। ये बाकायदा ऑफिशियल निर्देश है कि फूल बरसाए जाए, फूलों से स्वागत हो, उनका तिलक चंदन किया जाए। और एक नया आदेश क्या हुआ कि उनको रास्ते भर की जो दुकानें होंगी उस पर नाम लगाया जाए। और उसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि जो दुकानों का नाम दिखते हैं उनको चलाने वाले कुछ और होते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, अभी शुरुआत में बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इस तरीके से आप अगर वो, मैंने कई लोगों के ओपिनियन देखी, वो जो तर्क या कुतर्क दे रहे हैं, उससे कोई कारण
कोई लॉजिक नहीं है उसका। आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज के लोगों को उस इलाके में दुकान लगाने का कोई हक नहीं है। आप ये भूल जाते हैं वो कांवड़ बनाने, जो कांवड़ का निर्माण करते हैं वो कौन होते हैं? अयोध्या में जो खड़ाऊ बेचते हैं वो कौन होते हैं? सारे किसी भी ऐसी यात्रा में वैष्णो देवी में जो आपको भोग ले जाते हैं वो कौन होते हैं? वो वहां के मुस्लिम होते हैं। तो आप ये अपनी सुविधा से चीजों को जो कर रहे हैं, मैं ये एक लाइन बोल करके क्लोज करना चाहूंगा फिलहाल। ये सीधे सीधे एक जमात की इकोनॉमी पर चोट करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, और ये उसकी शुरुआत है। इसकी एक नए तरह की शुरुआत है। जाहिर सी बात है कि जब वो समाज 1.5 महीने 1 महीने अपनी दुकानें बंद रखेगा तो कोई और धंधा सोचेगा। आप ये सोचिए कि आप उस मिली जुली संस्कृति वाले देश में ये काम कर रहे हैं, जहां अगर उस एक बहुत बड़ा काम ऐसा है कि जो उन्हीं से चलता है। आप खुद मटन से लेके सब कुछ खाते हैं और वहाँ के परहेज करते हैं, इस तरह का नाटक करते हैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में ये अभी जो हाल का लोकसभा चुनाव है, जब मंदिर का एजेंडा उनका फेल हुआ और यूपी में खासतौर से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई दी, उससे जो तिलमिलाहट हुई है, उसके बाद ये नए रुपए छोड़े जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस समय राजनीति में जिस तरह से दिल्ली बनाम यूपी का जो खेल शुरू हुआ है, उसमें यूपी अपने हिसाब से चल रहा है, दिल्ली अपने हिसाब से चल रहा है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई इतनी लंबी, मतलब उस पॉलिटिकल लड़ाई की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल लड़ाई तो इतनी आगे जा चुकी है कि उसको अब पीछे हटना मुश्किल है। तलवारें खींची हुई हैं, तलवारें हो सकता है म्यान में चली जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वो लड़ाई लंबी जाएगी। उस लड़ाई में इस तरह की उनकी तमाम आहुतियां अभी दी जाती रहेंगी और ये तमाशा अभी चलता रहेगा। ये नए रूप में तमाशे आते रहेंगे।